हेलो बच्चों इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, आप लोग को सबको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। एक हमारे पास मेटेलिक सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा कोवेलेंट, लास्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बेटा हमारे पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि हम मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड को कंपेयर करके पढ़ लेंगे और लास्ट में हम मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अब इनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम अभी तक बोर्ड में या एग्जाम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेंगे वो सारी की सारी हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक, तो देखिए हमने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि कोई सॉलिड होता है उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब क्या होते हैं हमारे पास अरेंज होते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, कोई सॉलिड बनता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जो कॉन्स्टिट्यूएंट सॉलिड है वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक, तो मैंने वहां बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेरे पास इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर नहीं हो सकते। ठीक, तो सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप के जो सॉलिड पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, एटम है, आयन है या मॉलिक्यूल है। फिर देखेंगे कि जो हमारे पास वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, ठीक, किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद हम क्या कर देंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए हमने क्या यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड और हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड। ठीक, अब जब भी हम मेटल की बात करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जैसे हमारे पास सिल्वर, जैसे सिल्वर हमारे पास रॉड ले लीजिए या आयरन रॉड लीजिए। सबको पता है कि जो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होते हैं, जैसे हमारे पास क्या सिल्वर का वायर, ठीक, या हमारे पास क्या आयरन का वायर ले लीजिए एफई इस तरीके से। और सबको पता है कि जो मेटल होते हैं मेटल की सरफेस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो हम क्या कहेंगे, कभी भी जब मेटल हमारे पास क्या है मेटेलिक सॉलिड के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, ठीक, तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि जो मेटल होते हैं इनकी सरफेस पे क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास आयरन क्या है, जब आयरन के एटम में से सॉलिड बनता होगा तो जब आयरन का हमारे पास सॉलिड बनता है तो जब आपस में पास में आते हैं तो इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़ी बाहर निकल जाते हैं बैलेंसर से। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो मेटेलिक सॉलिड है, ठीक, उसमें क्या हुआ होगा, जैसे मैं इसमें बता रहा हूं, देखो आयरन है तो आयरन को जब हमारे पास ये सारे आइटम पास पास में आए होंगे तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर हल्का सा हमारे पास बाहर सरफेस पे आ जाते हैं। तो हम कहेंगे क्या, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आयरन से निकल गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाहर हल्का सा। ठीक, ऐसे इस वाले में क्या होगा, ये हमारे पास Fe है और जैसे हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन निकला तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बचेगा। तो हम कहेंगे जो मेटेलिक सॉलिड होता है उस वाले में क्या होगा, जो मेटल एटम से क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाहर। तो मेटेलिक सॉलिड में याद रखिएगा मेटेलिक सॉलिड हमारे पास किससे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं उसके अंदर। तो याद रखिए पूछा जाता है कि मेटेलिक सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं। तो हमें पता है क्या, जब मेटल बना होगा तो उसके एटम जब हमारे पास क्या हुए होंगे, ठीक, पास पास में आए होंगे तो ये मेटल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया या दो निकल गए या तीन, जितने डिपेंड करता है कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं। ठीक, तो जब ये निकल जाएगा यहां से इलेक्ट्रॉन तो ये पॉजिटिवली चार्ज उसको कर्नल कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कर्नल। ठीक, कर्नल। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मेटेलिक सॉलिड हुआ तो उसके अंदर जो हमारे पास क्या होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, कर्नल्स होंगे। तो मैंने यहां बता रखा है, देखिए यहां पे क्या है, देखिए ये आयरन के इस तरीके से मेरे पास एटम थे, जब ये आपस में पास में आए होंगे तो इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सरफेस पे चले गए होंगे। तो इसलिए कहते हैं क्या, मेटेलिक सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन होते हैं, कर्नल्स। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास उसी की सरफेस पे रहेंगे तो हम क्या कह देंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये कर्नल तो होते हैं और साथ में हमारे पास क्या फ्री लोकलाइज्ड, या हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है डिपेंड कर रहा है क्या कि अगर ये क्या करे, क्या बताइए, एट रेस्ट हो या हमारे पास क्या हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है या तो हमारे पास ये लोकलाइज्ड होंगे या डीलोकलाइज्ड होंगे। फिर से बता रहा हूं क्या, इस मेटेलिक सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन, उन्हीं को कर्नल्स कहते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, लोकलाइज्ड हो जाएंगे या मेरे पास क्या हो जाएंगे, डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमें पता चल गया कि इस वाले में हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन या उसे जो कर्नल कहते हैं, और फ्री क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे। अब देखिए कभी कभी अगर हमारे पास सोडियम ले ले, सोडियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, एक होता है, मैग्नीशियम में 2 होता है,
ठीक, एल्युमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर तुम क्या करो, ऐसा कोई मेटल ले लो जैसे आयरन, कोई डी ब्लॉक का ले लो आयरन, ठीक, तो उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत होंगे। तो इसका मतलब जब हमारे पास आयरन आइटम इस तरीके से पास आएंगे तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, थोड़ा वो सरफेस पे आ जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं क्या, इस वाले में अगर देखा जाए कि उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो, कम है ना, लेजर नंबर में है। तो इसीलिए कहते हैं क्या, अगर हमारे पास मेटेलिक सॉलिड है तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन बहुत सारे बाहर आ गए, तो इन्हीं को बोलता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास बेटा क्या हो सकते हैं, या तो लोकेलाइज होंगे या डीलोकेलाइज। लोकेलाइज का मतलब है एक जगह रहे और डीलोकेलाइज का मतलब होता है मूव करते रहे, ठीक। तो इसलिए कहा जाता है मेटेलिक सॉलिड के अंदर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन को ही कर्नल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मेटेलिक सॉलिड किससे, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन और कर्नल, ठीक। और उसी साथ में हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है। हम यहाँ पे बस क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जा रहा है इसीलिए हम नाम दे रहे हैं। तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब अरेंजमेंट यहाँ किसका हो रहा है, ये मेटल आयन का, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास लैटिस साइट पे नहीं जा रहा है, आधी बात समझ में। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे पास कर्नल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री, तो वो क्या है, डीलोकेलाइज करने लगते हैं, ठीक। ये तो हमें पता चल गया मेटेलिक सॉलिड में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, कर्नल्स होते हैं, और हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो हम इनको बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए तो बात इसकी आ गई। अब देखिए सेम टू सेम आयनिक सॉलिड में बात जाऊं तो आयनिक सॉलिड में नमक का क्रिस्टल बना रखा है, देखो नमक है, देखो Na+Cl- ये नमक का क्रिस्टल बना रखा है, ठीक। तो सिंपल सी बात है क्या, अगर मेरे पास आयनिक सॉलिड आ जाए तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो याद रखिएगा वो क्या होंगे, आयंस होंगे बेटा, आयंस, ठीक। तो अगर इस वाले में हमारे पास कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन, इस वाले में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, मतलब इसका अगर हमारे पास आयन मतलब कैटायन और एनायन, तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होते हैं, ठीक। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उनको कैटायन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम एनायन कहते हैं। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें आयनिक सॉलिड में हमारे पास क्या हो जाएंगे, आयंस हो जाएंगे। आयंस में हमारे पास कैटायन हो जाएगा और एनायन हो जाएगा, ठीक। अब आ जाइए हमारे पास क्या है, कोवेलेंट सॉलिड में। अब याद रखिएगा कोवेलेंट सॉलिड में मोस्टली जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो नॉन मेटल आयन होते हैं। याद रखिएगा क्या, नॉन मेटल आयन ना, नॉन मेटल आयन रहते हैं मोस्टली के केस में, ठीक। तो याद रखिए हमारे पास क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसमें, इसमें कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। इस वाले में आयनिक सॉलिड में हमारे पास क्या, आयंस, कैटायन और एनायन, और इस वाले में हमारे पास क्या, नॉन मेटेलिक एटम। चलिए ठीक, अब इसके बारे में हमारे पास डिस्कस हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक, तो अब इनके बीच में अगर देखा जाए फोर्स कौन सा है, इसका मतलब अगर हमारे पास दो मेटल आयन के बीच में फोर्स कैसा है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इस वाले में जो फोर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले बीच में हमारे पास देखिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब क्या है, कभी देखिए इस पॉजिटिव चार्ज कर्नल और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ठीक। जैसे इस वाले में देखिए इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज, और हमको पता है अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर कहीं पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो उसके बीच में हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरल हो जाता है। तो याद रखिएगा हमारे पास क्या, इस वाले में अगर दो अगर देखा जाए, इसके मेटेलिक ना, मेटेलिक सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, मतलब दो पार्टिकल कैसे जुड़े हुए होते हैं, तो हम कहेंगे यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब किसके किसके बीच में बेटा, ये कर्नल का पॉजिटिव चार्ज और हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास मेटेलिक सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके किसके बीच में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज कर्नल के बीच में। तो इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक। इसी को मेटेलिक बॉन्ड भी कहते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर हमारे पास एक फोर्स डेवलप हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसी को बोलते हैं बेटा मेटेलिक बॉन्ड, ठीक। तो ये हमारे पास ध्यान दीजिएगा, ये मेटेलिक बॉन्ड है। तो मैं कहूंगा क्या, मेटेलिक सॉलिड में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, किसके किसके बीच में, कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक। तो हमें यह पता चल गया कि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, ठीक, मेटेलिक बॉन्ड।
या हमारे पास कह सकते हैं उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक, अब देखिएगा मेटेलिक बॉन्ड, ठीक, मेटेलिक बॉन्ड। अब देखिए ये मेटेलिक बॉन्ड हमारे पास डायरेक्शनल होता है, कैसा होता है, ध्यान दीजिए, हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल होता है कि नॉन डायरेक्शनल होता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन, देखिए इस वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा, ठीक। अब सेम टू सेम देखिए ये हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन इस वाले पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां भी हमारे पास है, इसके बीच ये भी हमारे पास क्या है, इससे भी बॉन्ड बना रहा, इससे भी हमारे पास एक बॉन्ड बना रहा है, ये भी, मतलब क्या है, इसकी हमारे पास बॉन्ड बनाने की कोई डायरेक्शन नहीं है। देखिए वो इधर भी बॉन्ड बना रहा है, इधर भी हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा डायरेक्शन में क्या कर रहा है, हमारे पास बॉन्ड बना रहा है। तो हम कहेंगे क्या, इस इलेक्ट्रॉन या इस बॉन्ड के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ठीक। तो याद रखिएगा जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो बेटा कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है। हमसे पूछा जाए ऐसा क्यों है, तो हम कह देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा डायरेक्शन में शेयर हो रहा है, ठीक, या एक से ज्यादा डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, बॉन्ड बना, इससे भी बना रहा है, इधर भी बना रहा है, इधर भी बना रहा है, इधर भी बना रहा, ठीक। तो हम कहेंगे क्या, अगर कोई भी हमारे पास क्या है, आयन एक से ज्यादा डायरेक्शन में अगर बॉन्ड बना लेता है तो उसके पास हम कहते हैं कोई डायरेक्शन नहीं है, वो नॉन डायरेक्शनल है। तो इसका मतलब ये नॉन डायरेक्शनल हो गया। अब देखिए सेम टू सेम इस वाले में हमारे पास पता चल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स के बीच में। अब इसमें देखिए इस वाले अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है क्या, मेरे पास एक कैटायन है, ये कैटायन है और ये एनायन है, देखिए। और हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, आयनिक सॉलिड में भी हमारे पास कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहां पे बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच में है, कैटायन और एनायन, मतलब कैटायन एनायन के बीच में। यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन किसके बीच में, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो याद रखिएगा यहां पे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है, लेकिन किसमें, कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में। यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके, वो हमारे पास कैटायन और एनायन के बीच में, ठीक। तो याद रखिएगा हमारे पास क्या है, इन दोनों में अगर मान लीजिए यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है खाली, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास ध्यान दीजिए इस एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक नेगेटिव चार्ज और इस वाले पॉजिटिव चार्ज में, एक इलेक्ट्रॉन और इस वाले पॉजिटिव चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कंपेयर करें और एक कैटायन और एक एनायन के बीच में कंपेयर करें, तो बेटा याद रखिएगा यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा आता है, ठीक। तो हमें पता चल गया फोर्स, यहां पे मेटेलिक बॉन्ड है, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैटायन और एनायन के बीच में। इस वाले में ध्यान दीजिए, इस वाले में देखिए मैंने क्या किया है, यहां पे देखिए बहुत सारे इसमें एटम है, तो इस वाले में ध्यान दीजिए, ये वाले एटम ध्यान दीजिए, इसमें अगर हमारे पास क्या है, कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, ठीक, या हम इसी को बोलते हैं, जब ये हमारे पास नेटवर्क, इसी को बोलते हैं हमारे पास क्या, यांट टी है, टी मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब क्या है, याद रखिएगा कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड या गियांट मॉलिक्यूल, ठीक। तो याद रखिएगा दो एटम के बीच में यहां पे क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक। तो इस वाले में कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। अब ध्यान दीजिए ये देखिए इसका मतलब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4, ठीक। तो अगर ये इधर देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में तो शेयर कर रहा है, इसीलिए कहते हैं क्या, यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पे जो मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, कोवैलेंट बॉन्ड है। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है, ठीक। याद रखिएगा कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है, क्योंकि इस वाले में ये इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे बॉन्ड बना रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में तो बना रहा है बस। अब इस वाले में देखिए यहां भी जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देखिए ये सोडियम है, देखिए ये इधर भी हमारे पास देखिए बॉन्ड, यहां भी एक फोर्स है, इधर भी फोर्स, ये भी, मतलब ये चारों तरफ से चारों तरफ बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब कहेंगे ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक, वो भी कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है। तो हमें इतना आइडिया आ गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे भी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन नॉन डायरेक्शनल, इस वाले में नॉन डायरेक्शनल, लेकिन ये वाला फोर्स कैसा है, हमारे पास डायरेक्शनल फोर्स है, कोवैलेंट। बेटा हम ये थोड़ा यहाँ पे और देख लेते हैं, देखिए एक पॉइंट भी यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं क्या, यहाँ पे जो मेरे पास ये मेटेलिक बॉन्ड है ना, ठीक, मेटेलिक बॉन्ड ध्यान दीजिए, इस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में, इन इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में मेरे पास क्या फोर्स है, ये डिपेंड करता है यहाँ पे बैलेंस, इसका मतलब इसके बीच में जो फोर्स है वो डिपेंड करता है यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जो फोर्स है मेटेलिक, इसका मतलब फोर्स मैं कह दूं या मेरे पास कह दूं ये मेटेलिक जो बॉन्ड है, ठीक,
ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, ठीक। अगर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ाओगे तो याद रखिएगा मेटेलिक बॉन्ड भी हमारे पास बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में अगर मैं से कहूं सोडियम है मेरे पास, दूसरा मैग्नीशियम है, तीसरा मेरे पास एल्युमिनियम है, तो मुझे पता है कि इसके हमारे पास ध्यान दीजिए, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसके पास 2 होता है, इसके पास 3 होता है। तो इसीलिए अगर हम पूछा जाए कि बताइए सबसे ज्यादा हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड किसमें स्ट्रॉन्ग होगा, तो जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हुआ तो मेटेलिक फोर्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस वाले में अगर हमारे पास देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या मेटेलिक बॉन्ड का ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक। मेटेलिक बॉन्ड का ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं, ध्यान दीजिए इनमें से ना, अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात हम करते हैं। देखिए अब आइए हमारे पास क्या थर्ड पॉइंट ना, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट में हमारे पास क्या एक और हम लोग बोल रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, और हमारे पास क्या है एक हीट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया और हीट ऑफ फ्यूजन। अब ध्यान दीजिएगा इनमें से, ध्यान दीजिए याद रखिएगा हमारे पास क्या है इस वाले में जो मेटेलिक, ध्यान दीजिए कोवेलेंट सॉलिड के अंदर कौन सा हमारे पास बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो याद रखिएगा अगर हमसे कोई पूछे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है जब हमारे पास को मेल्ट करेंगे तो मेल्ट होने में कितनी हीट इन्वॉल्व हो रही है ना, मतलब क्या जब कोई चीज मेल्ट होती है तो उसमें एनर्जी, हीट एनर्जी हमारे पास कितनी लगती है, उसी को हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा क्या अगर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक, यहां पे दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड आ गया है, इसीलिए हमारे पास क्या इसका जो हमारे पास क्या है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाती है, इसके अंदर हमारे पास हाईएस्ट हो जाती है। याद रखिए क्या है हाईएस्ट हो जाती है, सबसे ज्यादा इसी की होगी। मैं कंपेयर करवा रहा हूं, इसका मतलब सबसे ज्यादा हमारे पास क्या बॉइलिंग पॉइंट में कहूं, मेल्टिंग पॉइंट कहूं या हीट ऑफ फ्यूजन कहूं, सबसे ज्यादा इसकी होगी, ठीक। उससे कम मेरे पास क्या होगी, इसकी होगी, ये हायर होगा, और इसकी मेरे पास क्या हाई होगी, बस, ठीक। तो याद रखिएगा क्या अगर मुझसे कोई कहे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन बताइए, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारे पास क्या है, ये है, हाईएस्ट हो जाती है, इसका हमारे पास क्या है हायर है, और ये हमारे पास हाई है। तो सबसे ज्यादा इसका, उससे कम इसका, और सबसे कम हमारे पास इसका। मेल्टिंग पॉइंट पूछे, बॉइलिंग पॉइंट पूछे, या हमारे पास क्या है हीट ऑफ फ्यूजन पूछे। अब याद रखिएगा सबसे कम किसकी होगी, मॉलिक्यूलर सॉलिड की, ठीक। इसका मतलब अगर हमारे पास ऑर्डर क्या सबसे ज्यादा इसकी, ठीक, उससे कम हमारे पास ये, उससे कम हमारे पास ये, और सबसे कम हमारे पास किसकी हो जाएगी लास्ट में बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड की, ठीक। तो ये तो मेरे पास क्या तीसरा पॉइंट आ गया, ठीक। अब आइए मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं, देखिए, ठीक, फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं, फोर्थ पॉइंट की मैं बात करता हूं, ठीक। थर्ड हो गया, फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं। अब देखिए अब मैं देखूंगा मेरे पास क्या है जो कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, कंडक्टेंस। तो याद रखिएगा ये मेरे पास क्या है, ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। याद रखिएगा ये क्या होंगे, गुड हमारे पास क्या है, ठीक, गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो याद रखिए क्या हमारे पास ये बहुत अच्छे हमारे पास क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक। किसकी वजह से, तो हमें कहेंगे ड्यू टू हमारे पास क्या इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से, ड्यू टू हमारे पास क्या है ये फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है बेटा, ठीक। क्या हमारे पास फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक, नॉट लोन पेयर, यहां ध्यान दीजिए नॉट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। हीट और हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं ये, ठीक। और किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक, ये पूछा गया है। अब देखिए कैसे, हमें पता है क्या अगर ये हमारे पास क्या कंडक्टर है तो हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, यहाँ पे क्यों एक पॉजिटिव या नेगेटिव हमारे पास रॉड अप्लाई कर दें, ठीक। तो ये हमारे पास क्या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ इस वाले हमारे पास इधर की तरफ मूव करने लगेंगे, ठीक, मूव करने लगेंगे। आई बात, तो हम कहेंगे ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है बहुत अच्छा हमारे पास क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, बहुत आसानी से हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकते हैं, ठीक।
इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री करवा सकते हैं। और ये भी हमारे पास याद रखिएगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी वो डिपेंड करेगी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा। तो याद रखिएगा सबसे अच्छा अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन अच्छा है, तो जिसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। जैसे मेरे पास सोडियम है, मेरे पास मैग्नीशियम है, तीसरा एल्युमिनियम है, तो मुझे पता है कि ये इसके पास क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो जिसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बहुत अच्छा होगा। चलिए तो बात हो गई, ठीक। दूसरा देखिए, अब अगर जैसे हीट कैसे ट्रांसफर करेगा, ध्यान दीजिए। मान लो मेरे पास क्या ये इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है, ठीक। तुम यहाँ पे क्या करोगे, इसको हीट करोगे, थोड़ा सा हीट करो तो हीट की एनर्जी क्या करेगा, हीट की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या करेगा, जाके जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, जाके इसे कोलाइड करेगा, और जब कोलाइड करेगा तो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा। तो इसका मतलब यहां से यहां तक आ गई। तो हम कह सकते हैं क्या, इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास क्या है, हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह क्या है, फ्लो कर जाएगी, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, हीट के भी बहुत अच्छे हमारे पास क्या होते हैं, ठीक, कंडक्टर होते हैं। चलिए ये तो हमें पता चल गया कि गुड कंडक्टर और हमारे पास किसके होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक। चौथा पॉइंट इस वाले में आता है, देखिए 4 पॉइंट इसमें आते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाला, देखिए इस वाले में 4th पॉइंट, ठीक। याद रखिए क्या है हमारे पास, जैसे ये है नमक का क्रिस्टल है, यानी Cl का क्रिस्टल है, ठीक, यानी Cl का क्रिस्टल है। तो अगर हम इन सॉलिड स्टेट की बात करें, इन सॉलिड स्टेट की बात करें, ठीक, सॉलिड स्टेट की, ठीक। तो याद रखिएगा सॉलिड स्टेट में, मतलब सॉलिड स्टेट में इनके पास आयन है, लेकिन ये आयन मूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, तो ये मूव नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं क्या, इन सॉलिड स्टेट में ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर है, ठीक, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन ध्यान दीजिए इसके अंदर आयन है, लेकिन हमारे पास हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के क्यों है, क्योंकि यहां पे आयन फ्री नहीं है, ठीक, यहां पे आयन प्रेजेंट है, ठीक। यहां पे क्या है, आयंस आर प्रेजेंट बट नॉट फ्री टू मूव। याद रखिए इसका मतलब क्या है, यहां पे आयन है सॉलिड स्टेट में, ठीक। याद रखिए आयन है लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो याद रखिएगा सॉलिड स्टेट में क्या है, ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब इसी को अगर तुम क्या कर दो, मेल्ट करवा दो, ठीक, तो कहते हैं इन मोल्टन स्टेट कहे या हमसे कहे मेल्ट, ठीक। मेल्ट का मतलब है उसको डिसॉल्व कर दिया गया, ठीक, सॉरी क्या नाम, पूरा पिघला दिया गया। इन मोल्टन स्टेट या मेल्ट में कहे, ठीक। एंड हमारे पास क्या है, या हमारे पास कहे इन सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिए इन सॉल्यूशन में क्या, अगर हम इनको क्या कर दे, पिघला दे, मेल्ट करवा दे, या इनको हमारे पास एक्वस मीडियम में डाल दे, उसका सॉल्यूशन बना दे, ठीक। तो याद रखिएगा मेल्टन या हमारे पास क्या सॉल्यूशन फेज में ये हमारे पास क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये गुड कंडक्टर हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे तुम क्या करोगे, नमक को पानी में डालोगे, ये हमारे पास क्या है, आयन में हमारे पास फ्री हो जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। तो हम कहेंगे क्या, मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन के अंदर, ठीक, आयन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ठीक। हमारे पास क्या होंगे, आयंस आर फ्री, ठीक, एंड मूव, ठीक, मूव्स टुवर्ड इलेक्ट्रोड की वजह से। अभी हमें पहले भी पता, ध्यान दीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। अब याद रखिएगा नमक, ध्यान दीजिए जैसे इसको पानी में हम डालेंगे और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तब आयन मूव करने लगेंगे, तब हमारे पास क्या है, यहाँ पे करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे करंट किसकी वजह से थी, इलेक्ट्रॉन की वजह से थी। यहाँ रखिएगा यार, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये गुड इलेक्ट्रिसिटी क्यों था, यहाँ पे फ्लो करवा रहा था, किसकी वजह से था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नमक को हम पानी में घोलेंगे और उसके बाद हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे और ये आयन मूव करने लगेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर किसकी वजह से है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से, कैटायन और एनायन की वजह से। तो याद रखिए यहाँ पे किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टेंस है। यहाँ पे सॉलिड स्टेट में नहीं थी, लेकिन मोल्टन और हमारे पास सॉल्यूशन फेज में क्या आ गई, हमारे पास क्या हुआ, जब इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करवाई तो ये आयन क्या है, मूव करने लगे फ्री, ठीक। क्योंकि जैसे हम इसको पानी में डालेंगे ये हमारे पास डिसोसिएट कर जाएगा, आयन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे और मूव करने लगेंगे, ठीक। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो करंट जनरेट होगी वो फ्लो ऑफ आयन की वजह से होगी, ठीक, आयन की वजह से होगी। चलिए तो ये हो गया। इस वाले में ध्यान दीजिए, थर्ड वाले में
फोर्थ, इस वाले में फोर्थ देखिए। इस वाले में जो हमारे पास क्या है, याद रखिए, ये बहुत याद रखिए, ये सब क्या है, सारे के सारे बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या, फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक, वो ज्यादा हमारे पास डीलोकलाइज नहीं कर पाते, इसीलिए हमारे पास ऐसा होता है। एक्सेप्ट ये एक, बस याद रखिएगा क्या, एक्सेप्ट हमारे पास ग्रेफाइट, ठीक, एक्सेप्ट ग्रेफाइट की वजह से, ठीक, याद रखिए सारे के सारे इसमें कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करवा सकते, लेकिन ग्रेफाइट होता है, ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है ग्रेफाइट को, इसको ध्यान दीजिए, ग्रेफाइट हमारे पास कैसा है, कंडक्टिंग सॉलिड है, कंडक्टिंग सॉलिड है, ठीक, कंडक्टिंग सॉलिड तो कहा जाता है, उनको कोवेलेंट सॉलिड है, नेटवर्क, मतलब ग्रेफाइट को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है क्या, इसमें से ग्रेफाइट क्या नहीं है, तो याद रखिए ग्रेफाइट क्या है, कोवेलेंट सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड है, गैन मॉलिक्यूल है और कंडक्टिंग सॉलिड है, ये हमारे पास क्या है। अब ध्यान दीजिए, अब ग्रेफाइट के बारे में आ जाते हैं। देखिए ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में हम आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिए इसमें, देखिए डायमंड में क्या होगा, एक कार्बन क्या है, अपने आसपास 4 कार्बन एटम से इस तरीके से क्या हुआ होगा, इससे जुड़ा हुआ होगा। देखिए ये कार्बन है, इस वाले में देखिए बगल में कितने, ये देखिए ये कार्बन है, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इसका मतलब क्या, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, और चारों ने कार्बन से बॉन्ड बना लिया, ठीक। और अगर हमें पता है क्या, इस वाले में जो कार्बन है 4 बॉन्ड बना ले, तो इसके स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहीड्रल। कैसा हो जाएगा बेटा, टेट्राहीड्रल, ठीक, टेट्राहीड्रल हो जाएगा। और इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp3। तो हम कहेंगे डायमंड में कार्बन जो है टेट्राहीड्रली अरेंज होता है, और उसके कार्बन सेंटर पे क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक। इसका मतलब कार्बन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने बॉन्ड बना लिया, इसीलिए हम कह रहे हैं टेट्राहीड्रल हो गया। और हाइड्रोजन कैसा हो गया, sp3, और इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचा, चारों के चारों बॉन्ड बना लिए हैं, ठीक, किससे, नियर 4 कार्बन से। इसीलिए कहते हैं जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्री है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहां से कंडक्ट कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं डायमंड हमारे पास क्या है, एक बैड कंडक्टर है। तो याद रखिए डायमंड हमारे पास क्या है, एक बैड कंडक्टर है, क्योंकि उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री नहीं है, ठीक। और डायमंड में कार्बन क्या है, sp3 टेट्राहेड्रली क्या होता है, अरेंज्ड होता है, ठीक। ये तो हमारे पास कहानी हो गई किसकी, डायमंड की। अब देखिए ग्रेफाइट, ध्यान दीजिए, ग्रेफाइट याद रखिए, ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। मैं बताऊं कुछ ऐसा, देखो हाँ, ग्रेफाइट जैसे इस तरीके से, ध्यान दीजिए, ग्रेफाइट देखिए एक लेयर ये ऐसी हो गई, एक लेयर ऐसी ये हो गई, इस तरीके से 2 लेयर, मतलब क्या इस तरीके से क्या है, बहुत सारी लेयर एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज हो जाएंगी, तो हमें ग्रेफाइट बन जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे किया है, देखिए मान लीजिए ये, ध्यान दीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो याद रखिए इसका, देखिए मैं इस सारे कार्बन को लेता हूं, देखो एक कार्बन देखिए कितने बॉन्ड बना रहा है, देखिए ये बीच में कार्बन है, ये सारे जितने भी हमारे पास कॉर्नर दिखाई पड़े सारे कार्बन है। तो देखिए इस कार्बन में एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो हमें ये पता है कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 4 हो गए, ठीक। तो 4 में से देखो 3 तो बॉन्ड बना लिए, एक बचा ना, 4 में से इस तरीके से बनते, इससे सेम टू सेम इस वाले में कार्बन देखिए हमारे पास क्या, कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बनाए, एक भी इसका बचा होगा फिर इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, ग्रेफाइट में हमारे पास बहुत सारी इस तरीके से क्या है, ये क्या है, ग्रेफाइट एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर कार्बन के जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्ड बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या करिए, लगाइए। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्लो करने लगेगा, मूव करने लगा, इसीलिए हम कहते हैं क्या है, वो हमारे पास कंडक्टर ना, या हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, ठीक। तो याद रखिए क्या, सबसे पहली बात, ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये ऊपर वाली लेयर हो गई, ये ऊपर, इस तरीके नीचे लेयर हो गई, जैसे मैं इस वाले में देखिए, ठीक, ये मेरे पास क्या है, पहली लेयर हो गई ऐसी, ये दूसरी लेयर हो गई, तो इसका मतलब ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और इन लेयर के अंदर जो कार्बन होगा वो 3 बॉन्ड बनाएगा हर सेंटर, बस एक यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो याद रखिएगा क्या, इसका इसने ये लेयर बनाई, ये लेयर बनाई, ऐसे लेयर बनाएगा, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस पे रहते हैं ऐसे। इसका मतलब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं यहाँ पे ये रखूं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री होंगे वो ऐसे सरफेस पे होंगे, ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, सरफेस पे होंगे, ठीक। तो आप देखिए अगर मान लो क्या, इसके बाद जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे ये लेयर बन गई, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस में है, सेम टू सेम ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन सरफेस में होंगे। तो जैसे हमारे पास एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसीलिए क्या करते हैं, इस लेयर और इस लेयर के बीच में क्या होता है, वीक फोर्स होते हैं, और वीक फोर्स होने की वजह से ये लेयर आपस में क्या हो सकती है, ऐसे स्लिप होती है, ऐसे स्लिप होती हैं,
ठीक, तो इसका मतलब क्या, ग्रेफाइट एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक, और दो लेयर के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसीलिए ये दोनों लेयर क्या होती हैं, आपस में स्लिप करती हैं, और ये स्लिप करती हैं इसीलिए क्या है, ये हमारे पास ज्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक, ज्यादा हार्ड नहीं होता है, और इस स्लिप होने के चक्कर में ये जब ज्यादा हार्ड नहीं होता है तो इसीलिए हम इसको लुब्रिकेंट के फॉर्म में हमारे पास क्या यूज करते हैं, जैसे ग्रीस और के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है क्या, ये ग्रेफाइट हमारे पास लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और इनकी दो लेयर ऐसे ऊपर एक दूसरे के ऐसे स्लिप करती रहती हैं। ठीक, इसीलिए हम इसको किसके फॉर्म में यूज कर सकते हैं, यूज्ड एज क्या है, लुब्रिकेंट। तो हम कहेंगे ये वीक वैन डेर वाल्स की वजह से कैसा होता है बेटा, सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होने की वजह से हम कहां यूज कर लेंगे इसको, हमारे पास यूज्ड एज लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के फॉर्म में, जैसे ग्रीस और के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे देखिए हर कार्बन, देखिए कितने बॉन्ड यहां पे कार्बन बनाया है, हाइड्रोजन देखिए इस कितने बॉन्ड, 1 2 3, और 3 बॉन्ड अगर बनाया तो हाइड्रोजन कैसा हो गया, sp2। तो यहां देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बना था, 4, तो यहां पे sp3 था, इस वाले में sp2, और इस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो याद रखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ग्रेफाइट के अंदर, ठीक, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है, तो याद रखिएगा बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ग्रेफाइट है ये कंडक्टर है, किसकी वजह से है बेटा, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। और फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन, पूरा लिख दूं, फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा नॉट, मेरे पास क्या, लोन पेयर, नॉट लोन पेयर। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ग्रेफाइट जो कंडक्टर होता है या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाता है वो किसकी वजह से होता है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉट हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हमें पूरी बात पता चले क्या, ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसका हर कार्बन पे हमारे पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, जो कि जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। ठीक, और हमारे पास करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक, अगला हमारे पास क्या, sp2 हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बन ग्रेफाइट में, और इस वाले में sp3 होता है। ठीक, इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब हमारे पास क्या, चौथा पॉइंट, अब 5वें पॉइंट पे आते हैं। देखिए बेटा 5th पॉइंट पे आते हैं, देखिए 5th पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। ठीक, 5th पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे देखिए, अब देखिए 5th पॉइंट में हमारे पास 3 चीजें हैं, मैं यहां पे 3 चीज इकट्ठे बता रहा हूं। एक मेरे पास क्या है, मैलिएबिलिटी। ठीक, दूसरा मेरे पास क्या है, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। ठीक, और तीसरा मेरे पास यहां पे है, ठीक, डक्टाइल हो गया, मैलिएबल हो गया, और लस्चरस, लस्चरस। तो कहा जाता है कि जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल होते हैं। ठीक, डक्टाइल होते हैं, ठीक, और लस्चरस होते हैं। ठीक, लस्चरस होते हैं, लस्चरस होते हैं। ठीक, अब ये पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिए, क्या ये मैलिएबल क्यों होते हैं, डक्टाइल क्यों होते हैं, ध्यान दीजिए इनके बीच में। यानी अगर ये हमसे पूछा जाए कि जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं वो मैलिएबल क्यों होते हैं और डक्टाइल क्यों होते हैं, तो ध्यान दीजिए, देखिए ये किसका नेचर बता रहा हूं, क्यों होता है ऐसा। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये Fe इस तरीके से एटम ऐसे अरेंज्ड है, Fe बहुत सारे इसी तरीके से Fe ऐसे अरेंज्ड होते हैं। ठीक, Fe इस तरीके से अरेंज्ड है, ये Fe इस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक, इस तरीके से हमारे पास ये एटम ऐसे अरेंज्ड है, इस तरीके से एटम अरेंज्ड हैं। ठीक, और हमें पता है इनके बीच में जो फोर्स होता है उसके किसके बीच में बेटा होता है, इस वाले में, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज इस वाले में होता है। ठीक, अब हमसे पूछा जाता है कि जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं वो मैलिएबल क्यों होते हैं, तो ध्यान दीजिए जब हम इसको ऊपर से कंप्रेस करते हैं, ठीक, कंप्रेस करेंगे तो ध्यान दीजिए ये जो लेयर, पहली वाली लेयर है ना, ये पहली लेयर है, ये ऐसी दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर, ऐसे ये लेयर है। तो इसका मतलब क्या है, जो मेटेलिक सॉलिड होता है उसमें जो एटम होते हैं वो लेयर्ड के फॉर्म में अरेंज होते हैं। जब इसको तुम कंप्रेस करोगे तो ये वाली जो लेयर होती है ना वो हमारे पास थोड़ी इस तरीके से आगे चली जाती है, मतलब इस तरीके से। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम क्या कह रहे हैं कि मेटेलिक सॉलिड में जब ऊपर से हम कंप्रेस करेंगे, मतलब उसको पीटेंगे, ठीक, हथौड़े और से, तो ये जो ऊपर वाली लेयर होगी वो स्लिप करके थोड़ी कहां पहुंच जाएगी, आगे। ठीक,
ये हमारे पास क्या है, पीछे रह जाएंगे ऐसे इस तरीके से। मतलब क्या, जैसे तुम स्लिप करोगे तो ये हमारे पास जो लेयर्ड हमारे पास क्या मेटल की जो लेयर होती है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाती हैं। अगर स्लिप कर जाएंगी तो वो क्या होंगी, पतली सीट में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक, तो याद रखिए अगर हमसे पूछता है क्या कि मैलिएबल या डक्टाइल नेचर मेटल का किसकी वजह से होता है, तो हम कहेंगे क्या, इनके पास क्या होता है, इनकी जो मेटेलिक लेयर होंगी। क्या मैं यहां पे किसकी वजह से, बिकॉज हमारे पास क्या, मेटल आयन, ठीक, या हमारे पास क्या, मेटेलिक लेयर स्लिप ओवर ईच अदर बाई कंप्रेसिंग, ठीक, कंप्रेसिंग। तो याद रखिए क्या हमसे पूछा जाएगा कि मैलिएबल और डक्टाइल नेचर, ठीक, मेटालिक सॉलिड में किसकी वजह से होता है, तो हम जब कंप्रेस करते हैं तो इसकी जो लेयर होती हैं वो आपस में स्लिप कर जाती हैं एक दूसरे के, ठीक, और वो हमारे पास पतली सीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक, अब देखिए तीसरा हमसे कह रहा है कि ये लस्टरस होते हैं। यार ये कैसे होते हैं, लस्टरस होते हैं मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड लस्टरस क्या होते हैं, लस्टर का मतलब आप लोग 9th में पढ़े होंगे, साइनिंग की बात कर रहा है यहाँ पे। साइनिंग मतलब ये साइन करते हैं, मतलब चमकते हैं यहाँ पे ना, साइनिंग होती है इनके अंदर। क्यों होती है, ध्यान दीजिए। अब देखिए है क्या, किसकी वजह से प्रॉपर्टी, अब ध्यान दीजिए, जैसे हम इसको लाइट, ध्यान दीजिए, इसको हमने क्या बाहर ऐसे ये था, हमने इसके ऊपर लाइट डाली या चिन्यू डाली लाइट, तो ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी हायर स्टेट में चले जाएंगे ये, ठीक, ग्राउंड स्टेट से हायर। तो याद रखिए क्या, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन थे ये फ्री वाले, इस पे हमने क्या डाला, सनलाइट डाली, तो ये ग्राउंड स्टेट से, ये ग्राउंड स्टेट था और ये एब्जॉर्ब करके कहां चले गए, हायर स्टेट में, मतलब एक्साइटेड स्टेट में चले गए। ठीक, क्या करेंगे, जैसे लाइट पड़ेगी यहाँ के इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और वो ग्राउंड स्टेट से हायर में चले जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन हायर में चले गए, उसके बाद यहाँ पे लगभग 10⁻⁸ सेकंड तक रुकते हैं, ये फिर वापस आते हैं ग्राउंड स्टेट में। तो ये जब आ रहे होते हैं तो यहाँ से बहुत सारी एनर्जी क्या करते हैं, इमिट करवाते हैं, और उसी की वजह से हमारे पास क्या है यहाँ पे, ठीक, ये साइन करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। तो याद रखिए हमसे पूछा जाए कि लस्टरस प्रॉपर्टी किसकी वजह से है, तो हम कहेंगे ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। आपको समझ में आ गया लस्टरस प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि जैसे इसको हम क्या करेंगे ना, लाइट डालेंगे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा और बाद में फिर अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो वहां से जब ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा तो यहां से बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगी और वही हमारे पास क्या, लाइट दिखाई पड़ेगा, हम कहेंगे कोई मेटल चमक रहा है, साइनिंग आ गई। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास मैलिएबल कंडक्टिविटी किसकी वजह से होता है, स्लिपिंग की वजह से होता है, और लस्टरस प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और उसमें साइनिंग आ जाएगी। चलिए ये तो हमारे पास इसकी बात हो गई। ठीक, अब इसमें आते हैं पांचवें पॉइंट। देखिए इस वाले में पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट, इस वाले फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात देखिए क्या, याद रखिए ये मैलिएबल नहीं होते हैं, ध्यान दीजिए, मैलिएबल नहीं होते हैं। ठीक, याद रखिए, क्योंकि यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जब तुम इसको पीटोगे ना तो ये टूट जाएंगे। ध्यान दीजिए, ना ये मैलिएबल होते हैं, ठीक, ना ये डक्टाइल होते हैं, ठीक, डक्टाइल नहीं होते हैं, ठीक, डक्टाइल नहीं होते। तो होते क्या हैं, याद रखिएगा क्या, ये हमारे पास बेटा, ठीक, क्या ब्रिटिल होते हैं। ठीक, तो हम कहते हैं क्या, जब आयनिक सॉलिड नमक है, नमक को पीटोगे तो वो क्या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं क्या, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आई बात समझ में, तो इसीलिए क्या, जब तेजी से क्या करो उसे पीटोगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, उसी को कहते हैं कि ब्रिटिल है ये। ठीक, तो इसका मतलब ये मैलिएबल नहीं होते हैं, मतलब पीटोगे तो ये हमारे पास सीट में नहीं कन्वर्ट होंगे। ठीक, डक्टाइल का मतलब होता है जो वायर के फॉर्म में लंबे लंबे से तार खींचे जाए, उसको डक्टिलिटी कहते हैं, जो तार लंबे लंबे तार के बिना फॉर्म में खींचे जा सके। ठीक, तो याद रखो हमारे पास क्या है, आयनिक सॉलिड ऐसा कुछ नहीं होते। ठीक, कैसे होते हैं, ब्रिटिल होते हैं। अब इसकी बात आ रही है, देखिए फिफ्थ आ रही है इस वाले में। ठीक, सेम टू सेम इस वाले में किया जाएगा बेटा, पांचवा देखिए, इस वाले में सेम टू सेम ये मैलिएबल नहीं होते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको क्या करोगे, अगर हमारे पास क्या है, उसको पीटोगे तो ये एक हमारे पास क्या है, टुकड़ों में टूट जाएंगे। ना तो ये मैलिएबल होते हैं, ना तो ये डक्टाइल होते हैं। ठीक, डक्टाइल भी नहीं होते हैं। तो ये कैसे होते हैं बेटा, ब्रिटिल होते हैं इन नेचर। ठीक, ब्रिटिल इन नेचर होते हैं, ब्रिटिल इन, मतलब इसको तो अगर तुम क्या हथौड़े से मारोगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। ठीक, ये तो हमारे पास हुआ लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। ठीक, अब आ जाते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। अब इनके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। देखिए
देखिए एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल याद रखिए जितने भी मेटल हैं, तो यहां पे देखिए ऑल मेटल्स एंड हमारे पास क्या एलॉय, जितने भी मेटल हैं और एलॉय जितनी भी हैं सारे मेटेलिक सॉलिड। जैसे हमसे कोई कह दे एग्जांपल, जैसे सोडियम हो गया, ठीक, पोटेशियम हो गया, ठीक, Fe हो गया, टिन हो गया जैसे, ठीक, आयरन हो गया, ठीक, ऐसे हमारे पास दो मेटल को मिला दो, जैसे ब्रास हो गई, ब्रॉन्ज हो गई, ठीक, मतलब जितनी भी हमारे पास क्या, जैसे टंगस्टन वायर हो गया मेटल, ठीक, ये सारे के सारे हमारे पास जितने भी मेटल दिखाई पड़ जाएं और एलॉय दिखाई पड़ जाएं वो सारे के सारे मेटेलिक सॉलिड होते हैं, ठीक। इनके एग्जांपल आइए आयनिक सॉलिड में इसके एग्जांपल, बेटा जितने भी तुमने सॉल्ट पढ़े हैं, ऑल सॉल्ट्स, जितने भी तुमने सॉल्ट पढ़े हैं, ठीक, जैसे हमारे पास क्या हैलाइड मेटल, जैसे हमारे पास क्या, जैसे मेटल हैलाइड की बात कर लें, मेटल हैलाइड में क्लोरीन, जैसे हमारे पास जैसे बेटा NaCl, KCl, ठीक, NaCl, KCl, ठीक, हमारे पास क्या AgCl, मतलब जितने भी तुमने मेटल हैलाइड पढ़े हैं वो सारे के सारे हमारे पास। दूसरा हमारे पास बहुत जितने भी सॉल्ट तुमको पता हैं वो सारे के सारे आयनिक होते हैं। जैसे मैं कह दूं मेरे पास क्या है, मेरे पास जैसे फॉस्फेट हो गए ना, फॉस्फेट हो गए, ठीक, सल्फेट हो गए, ठीक, सल्फाइड हो गए, सल्फाइड हो गए, ठीक, जितने भी जैसे फॉस्फेट है, जैसे मैं जैसे कह दूं Na3PO4, ठीक, अमोनियम फॉस्फेट NH4 का होल, ठीक, PO4 अमोनियम फॉस्फेट। जैसे सल्फाइड ले लो, सल्फाइड जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा Na2S, ठीक, जैसे मेरे पास नाइट्रेट ले लो और भी मेरे पास आ जाएंगे नाइट्रेट, मतलब जितने तुमने हमारे पास क्या सॉल्ट जानते हो वो सारे के सारे क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं। नाइट्रेट का मतलब जैसे KNO3 इस तरीके से, ठीक, जितने भी तुमने सॉल्ट पढ़ रखे हैं, ठीक, हमारे पास तो ये हमारे पास क्या इसके एग्जांपल हो गए। अब इसमें आ जाते हैं, देखिए इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, देखिए इसका एग्जांपल ध्यान दीजिए सबसे पहले, ठीक, सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूं, देखिए यहाँ पे पहले एग्जांपल डायमंड हो गया, डायमंड हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट हो गया, दो तो आपको पहले से पता है, ग्रेफाइट, ठीक, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक। तो अगला पॉइंट देखिए, दूसरा देखिए क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज, तो याद रखिएगा हमारे पास एक क्वेश्चन मिलेगा क्वार्ट्ज, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास। तो अगर क्वार्ट्ज कहे तो क्वार्ट्ज किसका बना होता है, SiO2 का, ठीक, हमारे पास सिलिकॉन, याद रखिए क्वार्ट्ज हमारे पास ये होता है, ठीक। तो याद रखिए मैंने वहां भी बताया था क्वार्ट्ज ग्लास वो एमोर्फस सॉलिड है, और क्वार्ट्ज मेरे पास कैसा है, ये मेरे पास क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन में कैसा है, कोवेलेंट सॉलिड है क्वार्ट्ज, ठीक, और क्वार्ट्ज ग्लास कैसा है, एमोर्फस सॉलिड। दूसरा सिलिका क्या है, Si सिलिका ना, फिर से क्वार्ट्ज मेरे पास क्या है, SiO2, ठीक, और सिलिका मेरे पास क्या है, Si, ठीक। अगला पॉइंट देखो इसी में ना, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, सिलिका हो गया, ऐसे मेरे पास है सिलिकॉन SiC, ठीक, सिलिकॉन कार्बाइड बोला जाता है इसको, सिलिकॉन कार्बाइड बोला जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक, सिलिकॉन। ऐसे मेरे पास क्या, एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, बेटा इसी को कोरंडम भी कहते हैं, ठीक। तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, सिलिका हो गया, ठीक, Al हो गया, ठीक। ये हमारे पास किसके हो गए सॉलिड, ये कोवेलेंट हमारे पास क्या है, इसके एग्जांपल हो गए, ठीक, कोवेलेंट के हमारे पास एग्जांपल हो गए।